हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटो मैथ फैमिली। आपका मेंटो मैथ फैमिली में बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, डेली मैथ्स को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मैथ्स को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। पुराने वीडियोस में हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या है, एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। इस स्लाइड में या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होगा क्या कहती है? अगर हम डिवाइड करें, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 2। यानी अगर a को हम b से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? कोई इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 मैं करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है? 5। आई गॉट द आंसर एज 5। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, यानी a डिवाइडेड बाई b भी मेरा क्या आना चाहिए? कोई इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर की हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आता है 0.5। 0.5 यानी ये मेरा क्या हो गया? डेसिमल। जो हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन डेसिमल्स, वहां पे हम और क्लियरली पढ़ेंगे। तो क्या ये बताओ, जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है या 0.5 है, क्या ये हमारे इंटीजर्स हैं? मैंने आपको कहा था इंटीजर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को पिक्चराइज करिए। 0, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे सारे आपके नेगेटिव नंबर्स। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है? इंटीजर। क्या इंटीजर में ये चीजें आती है? नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आता है। हम इंटीजर्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब हमने ये दो एग्जाम्पल्स देखे और जब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पुटअप करने की कोशिश करी, तो हमने क्या नोट किया? व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इज दिस: if a and b are integers, if a and b are integers, then a divided by b, then a divided by b is not always an integer, is not always an integer। अगर a and b हमारे दो इंटीजर हैं तो a डिवाइडेड बाई b जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आएगा, जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आएगा, जो हमने एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखा है। ठीक है, नेक्स्ट को बोल रहा है जैसे एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.5, जो कि हमारा क्या है? इंटीजर नहीं है, जो कि हमारा इंटीजर नहीं है। देयरफॉर इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। हम कह सकते हैं इंटीजर क्या है? हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है अंडर डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या करती है? होल्ड नहीं करती है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो आपको समझा चुकी हूँ। एडिशन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन में कर चुके हैं। डिवीजन में जब हमने किया तो हमें आंसर क्या आया कि क्लोजर प्रॉपर्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यानी अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अंता बंता की स्टोरी आपको सुनाई थी। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी है आपको? 6 दी है। बी की वैल्यू कितनी दी है आपको? 3 दी है। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव रूल क्या बोलता है? जो LHS साइड है हमारा RHS साइड का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन आ गया? डिवीजन ऑपरेशन। तो डिवीजन ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली हमें ये प्रूफ करना है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? विथ एग्जाम्पल्स। a की वैल्यू क्या दी है? 6। अगर मैं लिखती हूँ 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी मैं इसको ले लेती हूँ अपना LHS। 6 डिवाइडेड बाई 3, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 2। अगर मैं इसको कट करूंगी तो कितना आएगा?
2। अगर मैं लेती हूँ अपना RHS साइड यानी B डिवाइडेड बाई A, B की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 1/2। अगर आप देखोगे क्या 2 1/2 के इक्वल है, क्या ये दोनों सेम है? ऑब्वियसली नो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी नो, नहीं, यानी डिवीजन में A डिवाइडेड बाई B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A, इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A, जो कि हमने यहां समझने की कोशिश की है। 1/2 को अगर और मैं रेक्टिफाई करके लिखूं तो 0.5 में लिख सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, अपनी खुली आंखों से देखूं तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, यानी मेरा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ गए? यहां तक क्लियर है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, लेट A इज इक्वल्स टू -12 एंड B इज इक्वल्स टू 4। चलो LHS RHS समझने की कोशिश करते हैं। हमारा LHS बोलता है A डिवाइडेड B हमारा क्या है LHS, B डिवाइडेड बाई A हमारा है RHS, ठीक है। A डिवाइडेड बाई B यानी -12 डिवाइडेड बाई 4। अभी हमने डिवीजन सीखा, कैसे डिवाइड करेंगे। अगर एक इंटीजर नेगेटिव है एक इंटीजर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा -3, ठीक है। अब B के वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई -12 कितना आ जाएगा 1/3, यानी इसको लिख सकती हूँ -1/3। अगर आप क्लियरली देखो तो LHS मेरा इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियरली अगर मैं आपको कहूं तो मेरा -3 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इधर लिख दे रही हूँ -3 इज नॉट इक्वल टू -1/3। आई होप ये आप लोग का क्लियर है, ये चीज आप लोगों का क्लियर है। अगर इसको मैं और सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा -0.3333 एंड सो ऑन, तो -3 इज नॉट इक्वल टू -0.333, ठीक है। आई होप ये आपको दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि A डिवाइडेड बाई B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड A, यानी यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू योर RHS। जब हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन किसका इंटीजर का सॉल्व करने का कोशिश किया तो हमने कुछ नोट किया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, और वो क्या हमने देखा, इफ A and B are integers, if A and B are integers, then A divided by B is not equal to B divided by A. In general, A divided by B is not equal to B divided by A. मतलब यानी अगर मेरा A and B दो इंटीजर है और मैं इनको डिवाइड कर रही हूं तो यानी A डिवाइडेड बाई B मेरा कभी भी B डिवाइडेड बाई A के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई 3 2, बट 3 डिवाइडेड बाई 6 0.5 जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी मेरा 2 कभी भी 0.5 के इक्वल नहीं हो सकता। सो डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी जो मेरा डिवीजन है किसका इंटीजर्स का, किसके अंदर डिवीजन के अंदर क्या नहीं है कम्यूटेटिव नहीं है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, आप लोग को ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अंता बंता संता की कहानी तो आपने सुनी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन में। अब अंता बंता एंड संता की कहानी आप सुनेंगे किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तीन दोस्त होते हैं, अंता को हम डिनोट करते हैं ए से, बंता को डिनोट करते हैं हम बी से, संता को डिनोट करते हैं हम सी से। हम एग्जाम्पल से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है, पर यहाँ पे ऑपरेशन क्या है हमारा डिवीजन। स्ट्रेस करिए कौन सा ऑपरेशन है डिवीजन, यानी ये कह रहा है ए की वैल्यू कितनी दी है 16 दी है, बी की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, सी की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या LHS, हमारा कौन सा साइड LHS। अगर मैं RHS लेती हूं तो A डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी,
यानी अंता बंता संता 3 दोस्त है, 3 फ्रेंड्स। अंता एंड बंता साथ में है, संता हो गया अलग LHS में। RHS की बात करें तो बंता और संता साथ में है, अंता हो गया अलग। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं LHS को। ए की वैल्यू कितनी दी है 16, बी की वैल्यू कितनी दी है 4। अब इन दोनों का कर दीजिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर क्या है डिवीजन, सी की वैल्यू कितनी है 2 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो चीजें पहले ब्रैकेट में होती हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं। यानी अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। ये हो गया मेरा LHS। अब आते हैं RHS की तरफ। ए की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 2 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो ब्रैकेट में होता है हम पहले उसे सॉल्व करते हैं। यानी 16 को हम लिख देंगे एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2। अब इसको लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। अब आप ध्यान से देखो, क्या 2 और 8 इक्वल है, क्या ये दोनों सेम है? मेरा आंसर इज बिग नो। 2 कभी 8 के बराबर हो सकता है क्या? 2 8 हो सकता है या 8 2 हो सकता है? नहीं। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ माई LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मेरा LHS RHS के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करती हूँ, इसको मैं रफ कर देती हूँ। आई होप यहाँ पे आप क्लियर हो चुके होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करिए खुद से नोटबुक में, ट्राई करिए खुद से आप नोटबुक में इसको सॉल्व करो। ए की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू क्या दी गई है, सी की वैल्यू क्या दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम डिवीजन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जहां पे ए की वैल्यू -24 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू कितनी दी है 3। आपको लग रहा है मैम आपने एक सॉल्व करवा दिया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, एक और एग्जांपल लीजिए। तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, फिर से हम लिखते हैं A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, ये हो गया मेरा LHS साइड। अब लेती हूँ RHS साइड, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, ये हो गया मेरा RHS। अब ध्यान से देखिए ए की वैल्यू कितनी है -24, तो मैं लिखूंगी -24 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 2। पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। जब -24 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 का टेबल भाई बोलो, 6 1 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा -4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर -4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा -2। यहां तक क्लियर है? हम ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, सारे रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ही हम लोग को सॉल्व करने में ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, RHS साइड आ जाते हैं -24, बी की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, यानी अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा 2 3 6। अब आप ध्यान से देखो, एक -x पॉजिटिव और मैं क्या कर रही हूँ डिवाइड, 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स, पर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी -8, क्यों? क्योंकि मेरा एक इंटीजर क्या है नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो, क्या -2 -8 के इक्वल है, क्या -2 -8 के इक्वल है? ऑब्वियसली बिग नो। क्या -2 -8 इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। -2 -2 के बराबर होगा ना, -8 -8 के बराबर होगा, -2 -8 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब हमने ये दो एग्जाम्पल सॉल्व किए अंडर व्हाट एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो हमने कुछ नोट किया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, हमने कुछ देखा यार कुछ तो है यहाँ पे जो हम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। तो वो क्या चीज थी, वो ये है, इफ A B and C आर इंटीजर्स,
then in general A divided by B in bracket divided by C is not equal to A divided by in bracket B divided by C. ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ये हमारा इक्वल नहीं होगा, ये हमारा इक्वल नहीं होगा. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो हमने एग्जांपल लिया था 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर क्या आया 2. लेकिन 16 डिवाइडेड बाय, जब 4 एंड 2 को हमने ब्रैकेट में ले लिया, ग्रुपिंग हमने क्या कर दी, एक्सचेंज कर दिया अंडर व्हाट, डिवीजन, तो मेरा आंसर क्या आ गया 8. मेरा आंसर क्या आ गया 8. यानी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स किसमें सैटिस्फाई इज डज नॉट होल्ड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट आप लिख लीजिए, हेंस डिवीजन ऑफ इंटीजर्स नॉट होल्ड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग को विद एग्जांपल क्लियर हो चुकी है अंडर डिवीजन. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट स्लाइड, जो आपका बता रहा है समरी टेबल, जो आपका बता रहा है समरी टेबल. प्रॉपर्टी दी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. किसके अंदर, डिवीजन. होल्ड्स ट्रू फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, नो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, नो. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, नो. ये हमने तीनों एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी है. यहाँ पे देख लो एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल देख लो. 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया 0.5, जो कि हमारा इंटीजर ही नहीं है, जो कि हमारा इंटीजर ही नहीं है, वो इंटीजर दिखता ही नहीं है. ठीक है. कम्यूटेटिव की बात करूं तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6. इट्स ओके, इट्स ऑब्वियस, वी अंडरस्टैंड दिस कि 6 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज इनका आंसर डिफरेंट आएगा, तो वो कैसे इक्वल हो जाएगा. अब बात करते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की. अभी हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया, वी अंडरस्टूड कि A डिवाइडेड बाय B को ब्रैकेट में लेके हम सॉल्व करेंगे, तो इट इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में B डिवाइडेड बाय C. आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है कि जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है और जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, तीनों को ही ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तीनों को ही ये सेटिस्फाई नहीं करता है. लेट्स मूव नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था ना, मल्टीप्लीकेशन बाय 0, मल्टीप्लीकेशन बाय 1, मल्टीप्लीकेशन बाय -1. हम इस स्लाइड में भी पढ़ेंगे डिवीजन बाय 1, डिवीजन बाय -2. और हम यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा. किसी भी इंटीजर को अगर मैं -1 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा. आपके दिमाग में ये सब चीजें अब तक क्लियर हो चुकी होंगी. आइए पढ़ते हैं इस स्लाइड में. अगर मैं 7 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 7. यानी 7 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 7. -9 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है -9. 0 को 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 0. 125 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 125. अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, any integer divided by 1 gives the same integer, gives the same integer. यानी किसी भी इंटीजर को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेम इंटीजर मिलेगा, सेम इंटीजर मिलेगा. करेक्ट. दिस इज सिमिलर टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. दिस इज सिमिलर टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बोलती हूं तो a डिवाइडेड बाय 1 मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा. a डिवाइडेड बाय 1 मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा. तो जो a जो मेरा है विच इज एन इंटीजर, a क्या है मेरा इंटीजर है, यानी a डिवाइडेड बाय 1 विल गिव मी ऑलवेज द सेम इंटीजर. अगर ये नेगेटिव होगा तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं. नेक्स्ट आते हैं डिवीजन बाय -1. अगर किसी इंटीजर को आप -1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या मिलेगा. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. यहाँ पे दिया है 8 डिवाइडेड बाय -1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा. इंटीजर देखो क्या है 8, किससे डिवाइड कर रही हूँ -1, मेरा आंसर आ रहा है -8. यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ -8 को डिवाइड कर रही हूँ -1 से, ये दोनों आपका कट जाएगा, आंसर क्या आएगा +8. अगर मैं 0 को -1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0, मेरा आंसर आता है
0। अगर जब मैं इन तीनों एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करूं तो ये क्या कहता है, when any integer is divided by -1, when any integer is divided by -1, the sign of the integer changes। जो साइन है उस इंटीजर का क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करूं तो अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर ले रही हूं, पॉजिटिव इंटीजर को मैं -1 से डिवाइड करती हूं तो मेरा आंसर आता है नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं किसी नेगेटिव इंटीजर को ले रही हूं और इस नेगेटिव इंटीजर को मैं -1 से डिवाइड कर रही हूं तो मुझे मिलता है पॉजिटिव इंटीजर, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर था, आंसर किस में आ गया, नेगेटिव इंटीजर में। नेगेटिव इंटीजर था, आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। अब यहां से ये समझने की आप कोशिश करिए कि जो मेरा a है ये मेरा क्या है, इंटीजर ही है। जब हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे, हमने कुछ देखा, हमने कुछ समझा और हमने ये समझा जो हमारा क्वेश्चन है, यानी जो हमारा आंसर जो आ रहा है ये वाला, इसे क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है बिकम्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर का एडिटिव इनवर्स बन जाता है। एडिटिव इनवर्स आपको याद है, अगर हम एडिशन में पढ़ा होगा, x प्लस माइनस एक्स गिव्स यू 0, माइनस एक्स प्लस एक्स गिव्स यू 0। यानी जो भी इंटीजर है, जो भी नंबर है, उसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओनली 0 रिमेन्स अनचेंज। खाली 0 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं -1 से डिवाइड करती हूँ या 1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेट्स मूव फॉर डिवीजन ऑफ 0 बाय एन इंटीजर। हमने 1 देख लिया, ठीक है। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। अब हम देखें अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। अगर किसी भी इंटीजर को अगर मैं 0 डिवाइडेड बाई 3 कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 डिवाइडेड बाई -7, 0। 0 डिवाइडेड बाई 100, 0। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर इज ऑलवेज अ 0। अगेन आई एम रिपीटिंग, 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन इंटीजर, एनी नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो मतलब वो 0 नहीं होगा। जैसे 3, -7, 100, ये क्या है, 0 नहीं है। तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर इज ऑलवेज अ 0, इज ऑलवेज अ 0। अगर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पुटअप करने की कोशिश करूं तो 0 डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर इज 0। 0 डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर इज 0। और a मेरा क्या हो गया, a मेरा इंटीजर है, a मेरा इंटीजर है। एक आप एग्जाम्पल देखिए या एक नोट समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट टू रिमेंबर ये होता है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है। ऑफ एनी वैल्यू a, वेर a इज योर इंटीजर। जो a मेरा क्या होगा, मेरा a होगा इंटीजर, a इज माई इंटीजर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। अगर मैं 0 से किसी इंटीजर को डिवाइड करूंगी तो मुझे 0 ही मिलेगा, लेकिन कोई इंटीजर को यानी a डिवाइडेड बाई 0 में लिखती हूँ, डिनोमिनेटर का मेरा 0 आ जाता है, वो है अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड। अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो इंटीजर है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इस तरीके से नोट बना के लिख लीजिए, 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू 0, बट a डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये अपनी नोटबुक्स में आप एक नोट बना के लिख सकते हैं, जहां पे a हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। आप यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन आपको क्लियर है, डिवीजन बाय 1 क्लियर है, डिवीजन बाय -1 क्लियर है, डिवीजन बाय आपको 0 क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट थिंग पे, जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर 4 ऑपरेशन, यानी छोटा सा रिकॉल, एक क्विक रिवीजन। आप कितना समझ चुके हैं, यहां से आप समझ पाओगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक है, आप अपने आप को किस लेवल पे लेते हो। अगर आपके तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है तो आप अपने आप को एक स्टार दे दीजिए। अगर आपका कोई भी आंसर रॉन्ग है
तो आप सोच लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग में कहीं दिक्कत है, प्लस आपने प्रैक्टिस नहीं किया उस चीज को, तभी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। जब भी आप मैथ सॉल्व करें, पेन पेपर लेके जरूर बैठे। आइए चलिए देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके अंदर देखेंगे, एडिशन के अंदर। एडिशन के अंदर क्या होता है कि अगर a एंड b मेरे दो इंटीजर्स हैं, z का मतलब क्या है, z इज योर इंटीजर, z इज योर इंटीजर, हम इंटीजर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अगर a एंड b दो इंटीजर है, तो जब हम कौन सी ऑपरेशन ले रहे हैं, एडिशन, तो a प्लस b मेरा क्या होगा, वो भी मेरा इंटीजर होगा, वो भी मेरा इंटीजर होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, a एंड b मेरे इंटीजर हैं, a एंड b मेरे दो इंटीजर है, अगर इन दोनों इंटीजर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो भी मेरा आंसर क्या होगा, इंटीजर। यानी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, सब्ट्रैक्शन में भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। इफ a एंड b, अगर a एंड b मेरे दो इंटीजर्स हैं, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी मल्टीप्लीकेशन अंडर व्हाट, मल्टीप्लीकेशन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन की, यानी अगर a एंड b दो इंटीजर है, तो a डिवाइडेड बाई b इंटीजर नहीं होगा, a डिवाइडेड बाई इंटीजर नहीं होगा, ये हम अभी पढ़े हैं। यानी डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अंता बंता की स्टोरी सुन लीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक मैंने ये टेबल बना दिया है, इसको आप अपने नोटबुक में बना के क्लियर हो सकते हैं एक बार में, ठीक है। कम्यूटेटिव की बात करें, अगर a एंड b दो इंटीजर है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, ग्रुपिंग है दो इंटीजर्स की, उनको रीशफल कर दिया, रीशफल करने के बाद भी मेरा आंसर सेम आता है, यानी मेरा LHS इज इक्वल टू RHS होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन। तो मैं कहती हूँ ये मेरा अंडर एडिशन क्या है, मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लेकिन a माइनस बी, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी सब्ट्रैक्शन में मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन है जिससे आपको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आप अपने आप खुद कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। अगर a एंड b दो इंटीजर हैं, हमने उनको रीशफल कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होती है। अगर हम डिवीजन में आ जाए, डिवीजन में दो इंटीजर है, क्या a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, यानी माई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट होल्ड, अंडरस्टूड। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन क्या होता है, a प्लस बी को हमने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस सी, अंता बंता संता की स्टोरी याद करो, इज इक्वल्स टू a को हमने लिया बाहर, b एंड c को ले लिया ब्रैकेट में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं मेरा LHS, माई LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अंडर एडिशन माई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, a माइनस बी मैंने ब्रैकेट में ले लिया, माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया b माइनस सी, यानी सब्ट्रैक्शन में मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट होल्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, यानी यहाँ पे मैं अगर वापस आता सब्ट्रैक्शन में, तो मैं कह सकती हूँ LHS इज नॉट इक्वल टू योर RHS। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में, अंता बंता संता, यानी तीन इंटीजर्स, उन पर्संस को हमने इंटीजर्स में कन्वर्ट कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, दो को ग्रुप में ला दिया, एक को अलग कर दिया। RHS साइन में जो
फिर से हमने दो गिनी, दो अलग नंबर्स को ग्रुप में कर दिया, एक को अलग कर दिया, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारा हो गया LHS साइड, ये हो गया हमारा RHS साइड। मल्टीप्लीकेशन में मैं कह सकती हूँ मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर सैटिस्फाइज, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके सैटिस्फैक्टरी है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। डिवीजन का अगर हम देखें तो सेम चीज हम ले लेंगे LHS और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको RHS, इस पार्ट को RHS, इस पार्ट को LHS। A डिवाइडेड बाई B को ब्रैकेट में ले लिया डिवाइडेड बाई C, क्या वो इक्वल होगा A डिवाइडेड बाई, अब B डिवाइडेड बाई C को ब्रैकेट में लेंगे, ऑब्वियसली नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट सेटिस्फाई, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई नहीं करती है। आई होप ये आपको क्लियर है। हमने एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ऑफ एडिशन हम पढ़ चुके हैं, सबट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लीकेशन देख लिया एंड डिवीजन देख लिया है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आने वाले वीडियोस में वी आर गोइंग टू सॉल्व योर एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक। इसी के साथ साथ आपको एक मोटिवेशनल थॉट मुझे ये देना है, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए, आपको अगर अपनी जिंदगी में सक्सीड करना है, दैट मीन्स योर थॉट ऑफ द डे क्या हो जाता है, योर थॉट ऑफ द डे हो जाता है टू सक्सीड इन योर मिशन। आपका मिशन क्या है, मान लीजिए ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से समझना है ताकि मैं इस पे कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी गलती ना करूं, तो आपका मिशन हो गया कि मुझे गलती नहीं करनी है, इंटीजर्स चैप्टर बहुत अच्छे से मुझे समझना है। तो आपका मिशन क्या हो गया, इंटीजर्स चैप्टर मुझे समझना है। इस मिशन में आपको क्या होना है, फेल होना है या पास होना है, ऑब्वियसली पास होना है। पास होना है तो मतलब क्या करना है, आपको हाई लेवल यानी आपको सक्सेस चाहिए आपके मिशन में, तो यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। मतलब अगर मुझे इंटीजर पढ़ना है, इस चैप्टर को पूरा समझना है, तो सिर्फ मैं इस चैप्टर को ही समझूंगी, उस दिमाग में मैं ये नहीं लाऊंगी इस टाइम पे कि मुझे साइंस भी पढ़ना है, मुझे एसएसटी भी पढ़ना है, मुझे संस्कृत भी पढ़ना है, मुझे थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ना है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब आप इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो होल हार्टेडली, सिंगल माइंडली आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में ही कंसंट्रेट करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपके हो जाएगा इजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।